हेलो स्टूडेंट्स, अपन ऑफिशियल लेटर पढ़ रहे थे। उसमें से अपन 6 लेटर पढ़ चुके हैं। आज अपन ऑफिशियल लेटर का आखिरी लेटर पढ़ेंगे और आज का जो लेटर है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपना लेटर किस पे रहेगा कि वाटर स्केरिसिटी इन कृष्णानगर। स्केरिसिटी मतलब कमी, पानी की कमी कहाँ पे? इन कृष्णानगर के अंदर। तो ये इस तरह से अपना यानी ये लेटर करने वाले हैं, तो ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट लेटर है, साथ साथ कॉपी में नोट करते जाए और इसको लर्न भी करना है। अपना क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन आप नोट करिए कि यू आर जय या जया। आप कौन हो? जय या जया हो। ऑफ MG रोड कृष्णा नगर मलसीसर। कि आप जय या जया हो ऑफ MG रोड कृष्णा नगर मलसीसर की। अब आपको करना क्या है? राइट ए लेटर। आपको एक लेटर लिखना है टू द, किसको? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी इंजीनियर को, यानी लेटर लिखना है। किसके कार्यकारी इंजीनियर को? वाटर एंड ड्रेनेज बोर्ड झुंझुनू को। कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए लेटर लिखना है। अबाउट, किसके बारे में? वाटर स्केरिसिटी इन योर लोकलिटी, कि पानी की जो कमी है आपके क्षेत्र में उसकी शिकायत करते हुए आपको किसको लेटर लिखना है? द एग्जीक्यूटिव, यानी जो इंजीनियर है झुंझुनू का, उनको लेटर लिखना है। अपने आप को जय या जया मानना है और आपका एड्रेस क्या रहा? MG रोड कृष्णा नगर मलसीसर। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन लेटर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेटर लिखेंगे तो अपन क्या करेंगे? सेंडर से एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पे सेंडर से एड्रेस देखिए कौन है। सबसे पहले सेंडर से एड्रेस अपन ने क्या लिख दिया? जैसे 420 कृष्णा नगर MG रोड मलसीसर। ये क्या हो गया? यानी 420 हाउस नंबर कृष्णा नगर हो गया, और कहाँ? ये MG रोड पे है, और कहाँ? मलसीसर में। तो ये तो अपना हुआ सेंडर से एड्रेस। सेंडर से एड्रेस के बाद अपन क्या करेंगे? एक लाइन छोड़ करके राइटिंग डेट, जैसे 5 जून 2020, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो वह डेट लिखेंगे। ये लिखा। अब क्या करेंगे? एक लाइन छोड़ेंगे और किसको लिखना है? अपन को लिखना है द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। तो नीचे अपन ने देखा, लिख दिया द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मतलब कार्यकारी इंजीनियर। किसका कार्यकारी इंजीनियर? वाटर एंड ड्रेनेज बोर्ड, यानी कि वाटर और ड्रेनेज बोर्ड के इंजीनियर को, जो कि झुंझुनू में है। ये अपन ने यानी कि लिखा। अब क्या करेंगे? एक लाइन छोड़ करके डियर सर या मैम, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करोगे? ये लिखने के बाद एक लाइन छोड़ करके सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट क्या है? वाटर स्केरिसिटी इन कृष्णानगर, पानी की कमी किसके अंदर? कृष्णानगर के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये सब्जेक्ट लिखा, और सब्जेक्ट लिखने के बाद वही अपना स्टार्टिंग की लाइन। इसमें इस तरह से थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से स्टार्ट किया आज। अपना नाम से एंटर यानी स्टार्ट नहीं करना चाह रहे हो आप, तो आप इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हो। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, यानी रिस्पेक्ट के साथ आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा, टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, आपके ध्यान को ड्रा करना चाहूँगा। किसकी तरफ? टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट, कि ऊपर जो मैंने ये सब्जेक्ट मेंशन किया है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हो। आई लगा करके अपना नाम लिख दो, आप कौन हो, और उसके बाद आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा या चाहूँगी, टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, कि मैं आपके ध्यान को ड्रा करूँ, टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट, या टुवर्ड्स किसकी तरफ? वाटर स्केर्सिटी इन कृष्णानगर। तो ये अपना स्टार्टिंग की यानी कि लाइन रही। अब एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ करके अब दूसरी जो पैराग्राफ अपन दूसरे पैराग्राफ में अपन जो लिखना स्टार्ट करेंगे वो किसके बारे में लिखेंगे? पानी की जो कमी है उससे संबंधित अपन ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि लाइनें लिखेंगे। तो अपन देखिए किस तरह से यानी कि लाइन लिख रहे हैं। अपनी पहली लाइन रहेगी द वाटर स्केर्सिटी इन कृष्णानगर, कि द वाटर स्केर्सिटी, पानी की जो कमी है इन कृष्णानगर में, इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, यानी कि क्या लिखेंगे? द वाटर स्केर्सिटी इन कृष्णानगर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि कृष्णानगर में जो पानी की जो कमी है वो क्या है? सबसे बड़ी समस्या है। अब आगे लाइन लिखेंगे वी हैव बीन फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं, दिस प्रॉब्लम का, फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय से हम इस प्रॉब्लम का क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं।
अब आगे क्या लिखोगे, वी हैव नॉट रिसीव्ड वाटर, वी हैव नॉट रिसीव्ड वाटर, हम पानी को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं फॉर मोर देन 15 to 20 मिनट्स, यानी कि 15 से 20 मिनट से ज़्यादा हम पानी को नहीं रिसीव कर रहे हैं इन ए डे, एक दिन में, फॉर ए मंथ, वो भी कितने दिनों के लिए, वो एक महीने के लिए। मतलब क्या है कि वी हैव नॉट रिसीव्ड वाटर, हम पानी को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि पानी को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं फॉर मोर देन 50 to 20, यानी कि 15 से 20 मिनट से ज़्यादा अपन पानी को यानी कि नहीं रिसीव कर पा रहे हैं, और वो भी इन ए डे, एक दिन में, फॉर ए मंथ, यानी एक महीने के लिए। मतलब एक दिन जो पानी आता है 15 से 20 मिनट के लिए, वो एक महीने का पानी आता है। और वो भी देखिए कैसा आता है, द प्रेशर ऑफ वाटर इज वेरी लो, कि वाटर का जो प्रेशर है वो कैसा होता है, बहुत ही लो होता है, बहुत ही कम होता है, यानी कि बहुत ही, यानी कि लो प्रेशर के अंदर पानी आता है। अब आगे क्या लिखोगे, द वाटर सप्लाई इन दिस एरिया इज इरेगुलर, और साथ में द वाटर सप्लाई है, जलापूर्ति है इस एरिया के अंदर, वो क्या है, इज इरेगुलर है, अनियमितता सप्लाई भी नहीं की जाती है। तो ये अपन ने रेगुलर वाटर सप्लाई भी नहीं है, इरेगुलर है। और अब क्या लिखेंगे, द पीपुल हैव टू समन, द पीपुल, जो लोग हैं, हैव टू समन, उन्हें बुलाना पड़ता है, किसको, प्राइवेट टैंकर्स, जो प्राइवेट टैंकर्स वाले हैं, निजी जो टैंकर वाले हैं, उनको बुलाना पड़ता है, फुलफिल देयर डेली डिमांड, टू फुलफिल, पूरा करने के लिए, देर, अपनी डेली डिमांड, यानी अपनी जो डेली की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए जो प्राइवेट, यानी यहाँ के जो लोग हैं उन्हें किन को बुलाना पड़ता है, यानी प्राइवेट टैंकर्स को बुलाना पड़ता है अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए। तो इस तरह से अपन ने पहला जो पैराग्राफ था उसके अंदर अपन ने लिखा कि मैं आपका यानी कि ध्यान है वो ड्रा करना चाहूँगा किसकी तरफ, हमारी समस्या की तरफ। नंबर 2 में अपन ने क्या लिखा कि कृष्णा नगर जो है उसमें पानी की सबसे बड़ी समस्या है, हम यानी इस समस्या को लॉन्ग टाइम से फेस कर रहे हैं, हम पानी को प्राप्त नहीं करते हैं, यानी कि 15 से 20 मिनट से ज़्यादा एक दिन में और एक महीने के लिए। और वो भी प्रेशर ऑफ वाटर है, वो कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। वाटर सप्लाई है वो भी इरेगुलर है, लोगों को बुलाना पड़ता है, प्राइवेट टैंकर्स को बुलाना पड़ता है, क्या, टू फुलफिल देयर डेली डिमांड, अपनी डेली डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो इस तरह से अपन ने ये लाइन लिखी। अब लास्ट की लाइन लिखेंगे, एक लाइन छोड़ करके, किस तरह से कि प्लीज लुक इनटू द अबव मेंशन्ड मैटर, कि प्लीज, कृपया, लुक इनटू, ध्यान दीजिए, द अबव मेंशन्ड मैटर, कि ऊपर जो उल्लेख किया गया मैटर है उस पे ध्यान दीजिए, एंड टेक प्रॉपर एक्शन, और टेक प्रॉपर एक्शन, और एक प्रॉपर एक्शन कीजिए। तो अपन यानी कि कहने का मतलब क्या है, सजेशन भी यानी कि देते साथ साथ कि हमें क्या करना है आपको, कि ऊपर जो मेंशन सब्जेक्ट है यानी मैटर है उस पर ध्यान दीजिए और टेक लीजिए, प्रॉपर एक्शन लीजिए टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन, यानी सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, सुधारने, सामान्य करने के लिए, सो देट, जिससे कि द पीपुल ऑफ द लोकेलिटी, क्षेत्र के यानी जो लोग हैं, कैन ब्रीथ टू साई, यानी राहत की श्वास ले सके। तो यानी कि प्लीज लुक इनटू द अबव मेंशन मैटर, कृपया ऊपर जो मैटर मेंशन किया गया है उस पर ध्यान दीजिए और क्या कीजिए, टेक प्रॉपर एक्शन, प्रॉपर एक्शन यानी कि लीजिए टू नॉर्मलाइज सिचुएशन, यानी सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए, सो देट, जिससे कि द पीपुल ऑफ द लोकेलिटी, क्षेत्र के जो लोग हैं वो कैन ब्रीथ टू साई, राहत की श्वास ले सके। अब एक लाइन छोड़ करके वही थैंकिंग यू, और एक लाइन छोड़ करके योर्स फेथफुली, आप अपने आप को क्या मानना है, जय या जया मानना है, जो या जया मानना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना यानी कि ये लेटर है वाटर स्केर्सिटी के बारे में लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट लेटर है, लास्ट तक यानी कि वीडियो को वॉच करें और कॉपी के अंदर नोट करें। थैंक यू।